वेलकम बैक यारो। तो यारो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजन 23 यानी कि पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड नंबर 7, 8 और 9 के बारे में। आज हमारे हीरोज घूमने वाले हैं 3 रीजन में, होइन, जोटो और सिनो। पहले हमारे हीरोज जाएंगे होइन रीजन में, वहां उनका एक मुकाबला होगा। फिर हमारे हीरोज जाएंगे सिनो रीजन में और वहां भी एक चैंपियनशिप, एक मुकाबले में हिस्सा लेंगे। फिर हमारे हीरोज जाने वाले जोटो रीजन में हो को ढूंढने। क्या हमारे हीरोज को हो मिलेगा? उसके लिए तो आपको पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 7। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है मिस्टर माइन से। मिस्टर माइन सभी लोगों को योगा सिखा रहा होता है, लेकिन गो के कुछ पोकेमॉन्स का योगा में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है, सिवाय मेडापॉड के। वैसे आप लोग इसे कुछ भी बोल सकते हो, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज या मार्शल आर्ट से पहले की जाने वाली प्रैक्टिस। तो जैसा कि हम लोग इंडियन है और ये लोग कर भी योगा ही रहे हैं, तो हम लोग योगा ही बोलेंगे। तो प्रोफेसर साकुराकी की बेटी मिस्टर माइन और योगा से बहुत ज्यादा तंग आने के बाद बोलती कि हम लोगों को योगा करना जरूरी है। तो प्रोफेसर साकुराकी बताते हैं हाँ, ये हमारे ब्रेन सेल्स और हमारे पोकेमॉन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिस्टर माइन सभी लोगों से बोलता है जितना शांत ये मेडापॉड खड़ा है, तुम सभी लोग उसी तरह शांत खड़े हो जाओ। तो सभी लोग बोलते हैं क्या मेडापॉड जितना शांत होना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये हम लोग कैसे करेंगे? उसी समय वहां गो का स्कोर बनी आ जाता है और गो का स्कोर बनी मेडापॉड को बहुत तेज की लात मारकर उड़ा देता है। मेडापॉड जल्दी से नीचे गिरता है और गिरने के बाद भी वो शांत ही होता है। सब लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं, कोई इतना शांत भले ही कैसे रह सकता है। तो उसी समय हमारा हीरो एस वहां पहुंच जाता है और हमारा हीरो एस गो से बोलता है चलो होइन रीजन चलते हैं। होइन रीजन में एक कॉम्पिटिशन चल रहा है पोकेमॉन्स का, पोकेमॉन बैटल का, हमें उसमें हिस्सा लेना होगा और उसे जीतना होगा। तो हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं होइन रीजन के लिए। तो जब हमारे हीरोज होइन रीजन पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि सब लोगों को पोकेमॉन बैटल में दो पोकेमॉन यूज करने होंगे, लेकिन हमारे हीरो एस के पास तो एक ही पोकेमॉन था। तो गो उससे पूछता है तुम कौन से पोकेमॉन यूज करोगे, तुम्हारे पास तो सिर्फ पिकाचू है, तुम किसे अपने साथ लाए हो? तो एस एक पोकेबॉल फेंकता है और उसमें से निकलता है मिस्टर माइन। तो एस गो को बताता है कि मैं मिस्टर माइन को यूज करूंगा इस कॉम्पिटिशन में। तो गो मिस्टर माइन को हल्के में लेता है और बोलता है क्या तुम्हारे मिस्टर माइन को खाना बनाने और योगा करने के अलावा कुछ और भी आता है? तो एस बोलता है वो तो हम पोकेमॉन बैटल में देखेंगे। और गो अपने साथ लाया होता है साइतर को, वही साइतर जो उसने पिछले एपिसोड में पकड़ा था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, गो का मिशन है दुनिया के सारे पोकेमॉन्स को पकड़ने का। तो गो एस से बोलता है मैं होइन रीजन के भी कुछ पोकेमॉन पकड़ना चाहूंगा, तुम जाओ और मेरा और अपना रजिस्ट्रेशन करा के आओ। तो हमारा हीरो एस चले जाता है रजिस्ट्रेशन कराने और गो चले जाता है कुछ नए पोकेमॉन्स को पकड़ने। तो जैसे ही एस रजिस्ट्रेशन करा के बाहर आता है तो उसे एक ट्रेनर मिलता है जो अपने हारियामा पे चढ़ा हुआ होता है, जो बहुत ज्यादा अजीब होता है। वो एस को इस तरह से घूर रहा होता है जैसे अभी इसी समय एस के साथ फाइट करने लगेगा। एस थोड़ा सा डर जाता है कि अब ये क्या करने वाला है मेरे साथ। दूसरी ओर गो को एक टेलो मिलता है। गो उस टेलो में एक पॉकेबॉल फेंकता है और उसे भी पकड़ लेता है। गो जैसे ही उस टेलो को बाहर निकालता है, वो टेलो माइटियाना यानी कि इस भेड़िए जैसे दिखने वाले पोकेमॉन के सिर पे जाके बैठ जाता है। तो माइटियाना गो से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गो के ऊपर अटैक करने लगता है। तो गो भी उसे अपने स्कोर बनी के साथ लड़ाने लगता है और उसे पकड़ना चाहता है। दूसरी ओर वही जो हरियामा वाला लड़का था वो एस को इसीलिए घूर रहा होता है ताकि एस वहां से हट जाए और वो बोतल कैप डाल सके। वो एस से कोई लड़ना नहीं चाहता था, वो बहुत ज्यादा अच्छा बंदा था, बस शकल से थोड़ा बेवकूफ था और उसकी हरकतें थोड़ी सी खराब थी, मतलब कभी गिर जाना हरियामा से, अजीब अजीब से फेस रिएक्शन देना। तो एस जब उस ट्रेनर से बात करता है तो एस की उससे दोस्ती हो जाती है और एस को पता लगता है कि वो भी इसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने आया है। तो एस और वही हरियामा वाला लड़का एक पार्क में बातें कर रहे होते हैं। उसी समय वो माइटियाना जिसे गो पकड़ना चाहता था वो उस पार्क में आ जाता है एस और हरियामा वाले लड़के के पास। वहीं गो भी पहुंच जाता है उसी माइटियाना के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए। तो हरियामा वाला लड़का बताता है कि ये मेरा पोकेमॉन है, ये कोई जंगली पोकेमॉन नहीं है, तुम इसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो? गो बोलता है वो सॉरी, मुझे लगा ये जंगली पोकेमॉन है। फिर कंपटीशन वाले स्टेज से एक अनाउंसमेंट होती है और पता लगता है कि सारे ही रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अब फाइट होगी और पहला मुकाबला होता है उसी हरियामा वाले बंदे और गो का। तो गो अपने साइथर को चुनता है और वो बंदा अपने माइटियाना को। माइटियाना सिर्फ एक अटैक करता है और गो के साइथर को हरा देता है आसानी से। फिर गो अपने स्कोर बनी को चुनता है। गो के स्कोर बनी बहुत अच्छा मुकाबला करता है लेकिन वो भी आसानी से हार जाता है। गो बहुत बुरी तरह हारता है, गो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गो वहां से भागने लगता है। एस बोलता है मेरे मुकाबला है, इसके बाद मेरे लिए तो रुको। गो नहीं रुकता, गो निकल जाता है वहां से कुछ और पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए और अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। एस और वो हरियामा वाला लड़का सभी लोगों को हरा के दोनों फाइनल्स में पहुंच जाते हैं। अब फाइनल में मुकाबला होता है एस और उसी हरियामा वाले लड़के के बीच में। वो बंदा चुनता है अपने हरियामा को और एस चुनता है अपने मिस्टर माइन को। एस की फाइनल बैटल देखने वहां गो भी पहुंच जाता है। हरियामा मिस्टर माइन पे बहुत खतरनाक अटैक कर रहा होता है, लेकिन मिस्टर माइन अपनी योगा टेक्निक के मदद से उन सारे अटैक से आसानी से बच रहा होता है। फिर एस मिस्टर माइन से अटैक करने के लिए कहता है। मिस्टर माइन बिल्कुल ऐसे फाइट कर रहा होता है जैसे वो योगा की मदद से मार्शल आर्ट सीखा हो। मिस्टर माइन अपना बहुत खतरनाक साइकिक अटैक करता है और एक ही अटैक से हरियामा को आसानी से हरा देता है। गो मन में सोच रहा होता है इस ट्रेनर ने मुझे बहुत आसानी से हरा दिया था, एस आखिर इससे इतने जल्दी इतने आसानी से कैसे जीत सकता है? फिर गो को पता लगता है मिस्टर माइन के योगा की मदद से ये सारे अटैक्स मिस्टर माइन ने किए और गो को समझ आता है कि योगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो ट्रेनर अपने माइटियाना को चुनता है। माइटियाना को देखकर मिस्टर माइन हंसने लगता है और वहीं पे बैटल छोड़ देता है और अपनी लैंग्वेज में एस से बोलता है तुम पिकाचू को भेजो। एस समझ जाता है मिस्टर माइन अब पिकाचू को मौका देना चाह रहा है। तो एस चुनता है अपने पिकाचू को, वो बंदा चुनता है अपने माइटियाना को। तो पिकाचू और माइटियाना की बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब पिकाचू भी उस माइटियाना से आसानी से जीत जाता है और इस कंपटीशन का चैंपियन बनता है हमारा हीरो
एस, और जीतने के बाद एस को मिलती है ये चम्मचें। मुझे तो चम्मच जैसी लग रही है, आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ, माना उतना अच्छा इनाम नहीं मिला, लेकिन एस ने दिखा दिया एस चैंपियन है, और मिस्टर माइन भी। कंपटीशन के बाद गो एस से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और गो बोलता है एस तुम सच में बहुत ज्यादा लाजवाब हो। हमारे हीरोज प्रोफेसर सिकामोर की लेबोरेटरी में वापस आ जाते हैं और पता लगता है कि गो ने पकड़े हैं 3 वॉर्म पर, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 8। हमारे हीरो समंदर के किनारे होते हैं और वहां होते हैं बहुत सारे टेंटाकुल्स। एस उनके साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन एक टेंटाकुल को एस से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एस के ऊपर अटैक करने लगता है। गो उस टेंटाकुल को पकड़ने के लिए एक पॉकेबॉल निकालता है और उसके ऊपर फेंक देता है। उतनी देर में वो टेंटाकुल हट जाता है और गो के हाथ आ जाता है कोई और टेंटाकुल। गो बोलता है कोई बात नहीं, ये वाला भी चलेगा। अब उसी समंदर में कोई पॉकेमॉन बहुत तेजी से हमारे हीरोज की ओर बढ़ रहा होता है। हमारे हीरोज को ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ा सा पॉकेमॉन होगा, तो हमारे हीरोज सोचते हैं उन्हें कोई समंदर में अनोखा पॉकेमॉन मिलेगा। लेकिन जब वो पॉकेमॉन समंदर से बाहर निकलता है तो उन्हें पता लगता है ये है एक पिपलप, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। क्योंकि उस पिपलप की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है तो हमारे हीरोज उसे उठाकर प्रोफेसर सिकामोर की लेबोरेटरी में ले आते हैं। जब हमारे हीरोज उसे खाना देते हैं तो वो बहुत ज्यादा खाना खाता है और दोबारा से फिट हो जाता है। प्रोफेसर के असिस्टेंट उस पिपलप के ट्रेनर का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है। फिर उन्हें एक लड़की का कॉल आता है तो वो बताती है कि ये पिपलप मेरा है। पिपलप एस की गोद में होती है। पिपलप जैसे ही अपने ट्रेनर को देखती है वैसे चिढ़ जाती है। वो अपने ट्रेनर के पास नहीं जाना चाहती थी। एस उस ट्रेनर से बोलते पिपलप शायद तुम्हें पहचान नहीं पा रही है इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है, या तो ये शर्मा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। पिपलप उस ट्रेनर के पास नहीं जाना चाहती थी इसीलिए वो ऐसा मुंह बना रही थी। तो वो ट्रेनर बताती है कि मैं सिनोलीक से हूँ, और हमारे हीरोज को चौंक जाते हैं सिनोलीक से इतनी दूर ये पिपलप अकेले तैर के आई है, ये तो नामुमकिन है। तो एस बोलता है मैं इसे सिनोलीक वापस छोड़ने जाऊंगा। तो गो बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, साथ ही साथ मुझे वहाँ बहुत सारे पॉकेमॉन पकड़ने के लिए मिलेंगे। हमारे हीरो जब सिनो पहुंचते तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ आइसबर्ग रेस चल रही है। गो को एक नदी में एक मेंटाइन मिलती है। गो उस मेंटाइन के ऊपर पॉकेबॉल फेंकता है और उस मेंटाइन को पकड़ लेता है। गो जैसे ही मेंटाइन को पकड़ता है वहाँ बहुत सारी भीड़ जमा होती है और वो सभी लोग गो की तारीफ करने लगते हैं, तुमने बहुत ही बहादुरी से इस मेंटाइन को पकड़ा करके। उसी समय वहाँ एस भी उस पिपलप को लेके पहुंच जाता है और पिपलप की ट्रेनर भी गो को देख रही होती है, तो वो भी अपने पिपलप को देख के खुश हो जाती है कि मेरा पिपलप वापस आ गया करके। लेकिन पिपलप नहीं, पिपलप उससे मुंह मोड़ लेता है। वो ट्रेनर हमारे हीरोज को सारी बातें बताती है, ये मेरा पिपलप है, ये इस रेस का चैंपियन है, ये बहुत बार इस रेस को जीत चुका है। फिर अचानक से उस ट्रेनर के ग्लासेस पानी में गिर जाते हैं। तो जैसे ही उस ट्रेनर के ग्लासेस गिरते हैं तो वहां से एक क्रोग्रंट दौड़ के आता है, लेकिन उस क्रोग्रंट से पहले पिपलप उस अपनी ट्रेनर को वो ग्लासेस लौटा देती है। वो क्रोग्रंट पिपलप से और पिपलप उस क्रोग्रंट से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। वो ट्रेनर हमारे हीरोज को बताती है कि ये क्रोग्रंट मेरा है। हमारे हीरो समझ जाते हैं इसी क्रोग्रंट की जलन के मारे वो पिपलप भाग गई थी इस ट्रेनर को छोड़कर। तो वो ट्रेनर बताती है कि एक दिन मैं समंदर किनारे गई थी, मेरे ग्लासेस पानी में गिर गए, मुझे कुछ भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी, तो उसी दिन पिपलप ने आके मेरे ये ग्लासेस मुझे लौटाए थे और वहीं मुझे पहली बार ये पिपलप मिला था। फिर मैंने और पिपलप ने पानी में तैरने की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की। उसके बाद मेरा पिपलप बहुत बार इस आइसबर्ग रेसिंग कॉम्पिटिशन में जीत चुके हैं। फिर हमारे हीरोज उस ट्रेनर से पूछते हैं तुम्हें ये क्रोग्रंट कैसे मिला। फिर वो ट्रेनर बताती है कि मैं और मेरी पिपलप एक दिन ट्रेनिंग करने गए थे तो मेरे ग्लासेस पानी में गिर जाते हैं। वही कहानी दोबारा नहीं सुना रहा हूँ, इसके साथ होता ही ऐसा है। उसी पानी से ये क्रोग्रंट निकलता है और मेरे ग्लासेस लौटाता है। उसी दिन से ये मेरे साथ रहने लग गया और मेरा पॉकेमॉन बन गया। पिपलप उस लड़की का पहला पॉकेमॉन था और क्रोग्रंट पिपलप के बाद आया था, इसीलिए क्रोग्रंट से पिपलप चिढ़ने लग गई थी। हमारे हीरोज अब समझ चुके थे। फिर एक दिन वो ट्रेनर पिपलप और क्रोग्रंट के साथ एक साथ वाटर रेसिंग करी थी। तो एक बार जब क्रोग्रंट पिपलप से आगे निकल गया तो उसकी ट्रेनर ने क्रोग्रंट की बहुत ज्यादा तारीफ कर दी थी, तो पिपलप गुस्सा होकर वहां से भाग गया और हमारे हीरोज के पास आ गया। हमारे हीरोज पिपलप की ही बातें कर रहे होते हैं। दूसरी ओर पिपलप उस क्रोग्रंट को चैलेंज कर देती है वाटर रेसिंग के लिए और बोलती है जो जीता वही इस ट्रेनर के साथ रहेगा। क्रोग्रंट चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं वाटर रेसिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे हीरोज ने भी इस वाटर रेसिंग में हिस्सा लिया था। गो अपने उसी मेंटाइन को चुनता है जो उसने अभी थोड़ी देर पहले पकड़ा था और एस चुनता है अपने पिकाचू को। रेस स्टार्ट हो जाती है। सबसे आगे पिपलप और क्रोग्रंट होते हैं, उनके ठीक पीछे होता है गो का मेंटाइन। सारे पॉकेमॉन्स पानी में तैर रहे होते हैं, लेकिन एस का पिकाचू बर्फ के ऊपर कूदता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। एस के पिकाचू का पैर फिसलता है और वो पानी में गिर जाता है। गो का मेंटाइन रेस छोड़कर पिकाचू को बचाता है, पिकाचू को अपने कंधे में बैठाता है और पिकाचू और वो मेंटाइन दोनों एक साथ रेस करने लग जाते हैं। सबसे आगे थे क्रोग्रंट और पिपलप, सबसे पीछे थे पिकाचू और मेंटाइन। उसी समय वहां टीम रॉकेट पहुंच जाती है और टीम रॉकेट सारे पॉकेमॉन्स को पकड़ लेती है। हमारे हीरो शिप में होते हैं, वो लोग टीम रॉकेट से पूछते हैं तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो टीम रॉकेट बताती है कि वो पिकाचू के साथ साथ सारे पॉकेमॉन्स को पकड़ना चाहते हैं। लेकिन कमाल की बात ये थी कि जाले में पिकाचू होता ही नहीं, पिकाचू सबसे पीछे होता है मेंटाइन के साथ, और वो क्रोग्रंट और पिपलप भी सबसे आगे होता है, उन्हें टीम रॉकेट नहीं पकड़ पाती। टीम रॉकेट जाले में देखती है, जाले में पिकाचू होता ही नहीं है, तो पिकाचू उसी समय आता है और जाले में आयरन टेल की मदद से उन सारे पॉकेमॉन्स को छुड़ा देता है और पिकाचू और मेंटाइन पूरी टीम रॉकेट को अकेले ही हरा कर भगा देते हैं। दूसरी ओर पिपलप और क्रोग्रंट उस रेस को जीतने वाले होते हैं। उसी समय उनकी ट्रेनर शिप से नीचे गिर जाती है। पिपलप और क्रोग्रंट दोनों मिलकर अपनी ट्रेनर को बचाते हैं, क्योंकि पिपलप और क्रोग्रंट दोनों अपनी पार्टनरशिप से उस ट्रेनर को बचाते हैं। तो पिपलप और उस क्रोग्रंट की दोस्ती हो जाती है आपस में। टीम रॉकेट की वजह से ये पूरी रेस रद्द हो जाती है और हमारे हीरोज वापस चले जाते हैं अपने घर, यानी प्रोफेसर की लेबोरेटरी में। दूसरी ओर उसी पिपलप और क्रोग्रंट की ट्रेनर के ग्लासेस दोबारा पानी में गिरते हैं। पिपलप और क्रोग्रंट दोनों मिलकर उसके ग्लासेस वापस देने जाते
आते ही हैं उसी समय पानी से निकलता है एक साइडक, और वो साइडक उस ट्रेनर को ग्लासेस वापस करता है और उस ट्रेनर को अब नया पोकेमॉन मिल गया होता है साइडक। तो उसका ध्यान हट जाता है पिपलप और क्रोगन की ओर से। अब पिपलप और क्रोगन दोनों उस साइडक से चिढ़ने लगते हैं और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। एपिसोड नंबर 9। गो को पता लगता है जोटो रीजन में कुछ लोगों ने हो देखा है। तो गो ये सारी बातें प्रोफेसर साकुराकी को बताता है। तो प्रोफेसर साकुराकी जब रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जोटो रीजन की एक्रोटिक शहर से ये खबर आ रही है, लेकिन कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं। लेकिन एस को इन सारी बातों पे पूरा विश्वास होता है। तो एस बोलता है मैं एक ना एक दिन हो से जरूर फाइट करूंगा। तो गो भी बोलता है मैं एक ना एक दिन हो को जरूर पकड़ूंगा। तो हमारे हीरोज जिद करने लगते हैं जोटो रीजन जाने की। तो प्रोफेसर साकुराकी भी उन्हें जाने के लिए बोल देते हैं। वो बोलते हैं भले तुम्हें हो मिले ना मिले, लेकिन तुम लोग और बहुत सारी रिसर्च करके आना। और गो से बोलते तुम पोकेबॉल्स भी ले जाना, तुम्हें शायद वहां कुछ नए पोकेमॉन्स भी मिले। तो हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं जोटो लीग के एक्रोटिक शहर में। उसी समय हमारे हीरोज के सामने से एक सेंट्रेट गुजरता है। तो गो उस सेंट्रेट को पकड़ने की कोशिश करता है। एस गो से बोलते तुम इस सेंट्रेट को पकड़ने में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, हमें हो को ढूंढना है। हो निकल गया तो हाथ से। गो बोलता है जितना जरूरी मेरे लिए हो उतने जरूरी मेरे को दुनिया के सारे पोकेमॉन्स पकड़ना है। तो उसी में सेंट्रेट भी आता है, इसलिए मैं सेंट्रेट को इतने आसानी से जाने तो नहीं दूंगा। गो सेंट्रेट को पकड़ लेता है। उसी समय एस के पीछे से एक पोकेमॉन उड़ के जाता है। हमारे हीरोज सोचते हैं वो हो है, तो हमारे हीरोज उस पोकेमॉन का पीछा करने लगते हैं। वो पोकेमॉन हूबहू हो की तरह लग रहा था। तो हमारा हीरो एस पिकाचू से बोलता है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करने के लिए। तो पिकाचू जैसे ही उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करता है वो पोकेमॉन नीचे जमीन पे गिर जाता है। हमारे हीरो जैसे ही उस पोकेमॉन तक पहुंचते हैं उन्हें पता लगता है ये कोई हो नहीं, ये तो फेरो और सेंटाक्वेल है जो हो के भेस में है, मतलब हो की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं, हो की तरह कपड़े पहने उन्होंने। वहीं पे एक और बच्चा आ जाता है। वो एस से बोलता है तुमने मेरे पोकेमॉन को घायल क्यों किया। तो एस उससे माफी मांगता है और बोलता है हमें बिल्कुल हो की तरह लग रहा था, तो मैंने सोचा ये हो है इसीलिए इसके ऊपर हमला किया। गो उस बच्चे से बोलता है कहीं ये हो दिखाई देने की अफवाह तुम्हारी वजह से तो नहीं फैली। वहीं उस बच्चे का ग्रैंडपा यानी कि दादाजी भी आ जाता है और वो उस बच्चे से बोलता है तुम ऐसी हरकतें करना छोड़ दो, मैंने तुमसे कह दिया ना हो जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये बस एक अफवाह है लोगों ने जो फैलाई है। लेकिन उस बच्चे को विश्वास होता है हो मौजूद है इस धरती में। एस बोलता है जिस दिन मैंने पोकेमॉन का सफर शुरू किया था मैंने भी हो को देखा था। तो उसका दादाजी बोलता है तुमने किसी और पोकेमॉन को देखा होगा, तुम यहाँ पे अफवाह ना फैलाओ, वैसे यहाँ बहुत सारी अफवाहें फैली गई हैं हो के बारे में, ये सारे लोग बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, हो जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन एस को पूरा विश्वास होता है कि उसने हो देखा था और उसके पॉकेडेक्स में भी एंट्रीज होती हैं हो की, यानी कि एस ने देखा करके प्रूफ होता है एस के पास। गो को और उस बच्चे को भी एस के ऊपर पूरा विश्वास होता है, लेकिन उसका दादाजी वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। तो वो बच्चा अपने दादाजी की कहानी बताता है कि मेरे दादाजी पहले हो पे विश्वास करते थे, उन्होंने मुझे एक पंख दिखाया था और उन्होंने मुझसे बोला था कि मुझे बचपन में हो दिखा था, लेकिन मेरे दादाजी ने फिर उसके बाद हो को ढूंढने के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दी, लेकिन उन्हें हो दोबारा कभी नहीं मिला। जो हो का पंख मेरे दादाजी को उस दिन मिला था वो गुस्से से उस पंख को तोड़ देते हैं और हो को देखने का सपना उसी समय तोड़ देते हैं। लेकिन मैं अपने दादाजी का सपना पूरा करूंगा और मैं अपने दादाजी से हो को जरूर मिलाऊंगा क्योंकि मुझे हो पे विश्वास है। एस बोलता है मैंने अपनी आंखों से हो को देखा है, मेरे को भी तुम्हारे ऊपर और अपने ऊपर पूरा विश्वास है, मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगा हो को ढूंढने के लिए। तो गो भी बोलता है मुझे भी पूरा विश्वास है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये तीनों लग जाते हैं हो को ढूंढने के लिए। तो गो को रिसर्च करने के बाद पता लगता है कि एक टावर के अंदर हो का मंदिर है, वहां से शायद कुछ प्रूफ मिले। तो गो चले जाता है हमारे हीरोज को लेके उस टावर के अंदर यानी हो के मंदिर में। उस मंदिर में जहाँ पे हो की तस्वीर बनी रहती है उसके आगे एक इंद्रधनुष यानी कि रेनबो होता है। तो एस बताता है कि उसने जिस दिन पहली बार हो को देखा था उस दिन एक रेनबो निकला था, उस रेनबो के बीच से हो निकलता है। तो गो रिसर्च करता है तो उसे पता लगता है आज रेनबो निकलने की संभावना है। तो गो बोलता है कि अगर हो को ढूंढना ही है तो आज से अच्छा दिन कभी नहीं होगा। तो हमारे हीरोज आज ही जुट जाते हैं हो को ढूंढने के लिए। वो बच्चा किसी तरह अपने दादाजी को ले आता है उस मंदिर में, लेकिन उसका दादाजी अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होता कि हो जैसा कुछ भी मौजूद है। तो एस और गो बहुत फोर्स करने के बाद उसके दादाजी को मना देते हैं और उसका दादाजी बोलता है मैं लास्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, अगर आज हो नहीं मिला तो मैं सारी उम्मीदें छोड़ दूंगा, मैं मान लूंगा कि हो जैसा कुछ नहीं था, वो जो मैंने बचपन में देखा था वो सिर्फ और सिर्फ मेरा भ्रम था। तो गो बताते हैं कि हो को बुलाने के लिए तो हो के पंखे की जरूरत पड़ती है। उसका दादाजी बोलता है लेकिन मैंने तो पंख को फेंक दिया था, अब पंख कहां से आएगा। तो बच्चा अपनी जेब से पंख निकालता है और बोलता है कि दादाजी आपने जिस दिन इस पंख को फेंका था मैं उस दिन इस पंख को उठा के ले आया था क्योंकि मुझे आप पर विश्वास था। तो गो बताता है कि हमें इस पंख को ले जाके इस टावर के टॉप फ्लोर में जाना पड़ेगा और फिर हो को बुलाना पड़ेगा। तो सब लोग निकल पड़ते हैं टावर के टॉप में जाने के लिए। उनको एक सीढ़ी चढ़नी होती है। जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार होते हैं वैसे ही दो पोकेमॉन आके उनका रास्ता रोक देते हैं और उनको कंफ्यूजन अटैक की मदद से सपने में डाल देते हैं। उस बच्चे के दादाजी अपने हुट के साइकिक अटैक की मदद से उस सपने से बाहर निकलते हैं और उन्हें पता लगता है ये इन दोनों पोकेमॉन्स के करामात है जो हमें ऊपर नहीं जाने दे रहे। तो गो अपने पोकेबॉल से उन दोनों पोकेमॉन को पकड़ लेता है। फाइनली गिरते गिराते एक दूसरे की मदद करते हुए हमारे हीरोज उस टावर के टॉप में पहुंच जाते हैं। वो बच्चा बहुत तेज से हो को बुलाने लगता है, हो का पंख चमकता है और उसी समय वहां से
इंद्रधनुष निकलता है और वो बच्चा और तेज तेज से चीखने लगता है ताकि हो वापिस आ जाए। जैसे ही उस पंख को चमकता हुआ देखता है, उस बुढ़े को विश्वास हो जाता है कि हो अभी भी मौजूद है और उस बच्चे का दादाजी खुद भी चिल्लाने लगता है, उस बच्चे के साथ हो को बुलाने लगता है, लेकिन हो नहीं आता और हमारे हीरो सब थक जाते हैं। वो लोग बोलते हैं अब हम वापस जाते हैं। वो बुढ़ा बोलता है आज मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक ना एक दिन वापस जरूर आऊंगा। मुझे विश्वास हो चुका है कि इस दुनिया में हो मौजूद है। तो सारे लोग नीचे जा ही रहे होते हैं, उसी समय उस बूढ़े आदमी को यानी कि उस बच्चे के ग्रैंडपा को हो दिखाई देता है। वो हमारे हीरोज को सारी बातें बताता है, लेकिन हमारे हीरोज को हो नहीं दिखाई देता। जब तक हमारे हीरोज पीछे देखते हैं तब तक वो हो जा चुका था। फाइनली उस बूढ़े आदमी को हो को दोबारा देखने का सपना पूरा हो जाता है और हमारे हीरोज प्रोफेसर साकुराकी की लेबोरेटरी में वापस आ जाते हैं और उनको सारी कहानियां बताते हैं हो की भी, और वो अपने सारे पोकेमॉन्स को दिखाता है जो उसने जोटो में पकड़े थे। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार अगर तुम लोगों को इन सारे एपिसोड्स में मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, और तुम लोग मुझे सेकंड चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।